इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका। और वेरका साहब से पहला सवाल आपसे। वेरका साहब, स्वागत है दैनिक सवेरा में। पहला सवाल यही कि एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई जा रही है गैंगस्टर्स के ऊपर, जिसको कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। आपके पार्टी के प्रधान ने भी लिखा है, प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी है। क्या आपको लगता है कि गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस तरह के डॉक्यूमेंट्री को बनाकर? देखिए, ये भगवंत मान की सरकार और केजरीवाल और बीजेपी की सरकार ये गैंगस्टरों की प्रमोटर है। जिस तरीके से भाई उस गैंगस्टर को गुजरात में मेहमान बना के रखा हुआ है और उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनकी सेवा पानी कर रहे हैं, और किसी सरकार को उसके खिलाफ वारंट जारी करने की इजाज़त नहीं है। हर स्टेटों में हरकतें करवा रहे हैं। और आज की डेट में ये जो डॉक्यूमेंट्री तैयार होके आई है, मैं समझना है कि ये नौजवानों के लिए खतरा है, ये पंजाब की नौजवानी को खतरा है। आज तमाम गांव में, शहरों में गैंगस्टरवाद को लेके चर्चा हो रही है। पता नहीं कहाँ किसी को गोली बच जाएगी, पता नहीं कहाँ किसको फिरौती के फोन आ जाएंगे। तो जिस तरीके माहौल बना रखा है इन लोगों ने, ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि इनको देश की चिंता नहीं है, इनको गैंगस्टरों को बचाने की चिंता है, उनको प्रमोट करने की चिंता है। और इसी केस को लेकर इसलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं कि पंजाब की जवानी को बचाइए। पंजाब बर्बाद हो रहा है, पंजाब खराब हो रहा है। पंजाब के नौजवानी को बचाने के लिए हम वहां बात करने जा रहे हैं। विरका साहब, ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लाइफ पे ये आधारित है, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री जो कुछ भी है। तो इससे क्या लगता है कि इसके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए, इसके ब्रॉडकास्ट पे, इसके टेलीकास्ट पे? आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसके ऊपर केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और उनको बनाने वाले और उस पर काम करने वाले सबको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको खिलाफ सजा देनी चाहिए। पावर कट का एक बड़ा मुद्दा है। पावर कट का एक बड़ा मुद्दा पंजाब में चल रहा है जिस तरह से, और आज भी ब्लैकआउट किया जा रहा है। क्या कहेंगे उस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरा पंजाब ही ब्लैकआउट हो रहा है भाई। ये गली गली, चुराहे चुराहे में ब्लैकआउट हो रही है। ये भगवंत मान और केजरीवाल के बस का काम रह ही नहीं गया। और आज भी करोड़ों रुपए इन्होंने कर्ज ले लिया है। कर्ज लेकर के लाखों करोड़ों रुपए की फिरौतियाँ जो गैंगस्टर ले रहे हैं, और उनमें से भी इनको हिस्सा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और ये हिस्सेदार हैं। मैं समझता हूँ ये जो ब्लैकआउट है, ये सरकार के जो माथे पे कलंक है। और मैं समझता हूँ कि आप किसी को बिजली नहीं दे सकते। इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप लाइट बंद करके बैठे हो, आप ब्लैकआउट कर रहे हो। ये शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल आपसे। एक मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है, क्या लगता है फिर सरहद पे हालात खराब होने वाले हैं, इसलिए ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है ये पंजाब में? पहले से ही हालात खराब है भाई। ये देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। उनको चिंता है अपने केस की, अपनी फाइलों की। आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बोलता है कि ये जो हिंदुस्तान है वो नरक है, और ये नरक का प्रधानमंत्री बन के चुप करके ऐसे बैठा है, वो डर रहा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश के 140 करोड़ लोगों को कि ये प्रधानमंत्री हैं, इनको डरने की बजाय उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ब्लैक आउट कर रहे हैं, ये आपके उसके अपने अंदर का डर मोदी जी का बोल रहा है, इसलिए ब्लैक आउट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कभी भी इस देश पे हमला हो सकता है, कभी भी इस देश के ऊपर कोई भी कब्जा हो सकता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी की कोशिश नाकाम है। धन्यवाद राजकुमार वेरका साहब, साफ तौर से कहते हुए कि जिस तरह के हालात पंजाब में बन रहे हैं और ब्लैकआउट हो रहा है, बिजली कटौती हो रही है, वो काफी गंभीर मामला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका। और वेरका साहब से पहला सवाल आपसे। वेरका साहब, स्वागत है दैनिक सवेरा में। पहला सवाल यही कि एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई जा रही है गैंगस्टर्स के ऊपर, जिसको कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। आपके पार्टी के प्रधान ने भी लिखा है, प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी है। क्या आपको लगता है कि गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस तरह के डॉक्यूमेंट्री को बनाकर? देखिए, ये भगवंत मान की सरकार और केजरीवाल और बीजेपी की सरकार ये गैंगस्टरों की प्रमोटर है।
जिस तरीके से भाई उस गैंगस्टर को गुजरात में मेहमान बना के रखा हुआ है और उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनकी सेवा पानी कर रहे हैं, और किसी सरकार को उसके खिलाफ वारंट जारी करने की इजाज़त नहीं है। हर स्टेटों में हरकतें करवा रहे हैं। और आज की डेट में ये जो डॉक्यूमेंट्री तैयार होके आई है, मैं समझना है कि ये नौजवानों के लिए खतरा है, ये पंजाब की नौजवानी को खतरा है। आज तमाम गांव में, शहरों में गैंगस्टरवाद को लेके चर्चा हो रही है। पता नहीं कहाँ किसी को गोली बज जाएगी, पता नहीं कहाँ किसको फिरौती के फोन आ जाएंगे। तो जिस तरीके माहौल बना रखा है इन लोगों ने, ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि इनको देश की चिंता नहीं है, इनको गैंगस्टरों को बचाने की चिंता है, उनको प्रमोट करने की चिंता है। और इसी केस को लेकर इसलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं कि पंजाब की जवानी को बचाइए। पंजाब बर्बाद हो रहा है, पंजाब खराब हो रहा है। पंजाब के नौजवानी को बचाने के लिए हम वहां बात करने जा रहे हैं। विरका साहब, ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लाइफ पे ये आधारित है, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री जो कुछ भी है। तो इससे क्या लगता है कि इसके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए, इसके ब्रॉडकास्ट पे, इसके टेलीकास्ट पे, आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसके ऊपर केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उनको बनाने वाले और उस पर काम करने वाले सबको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको खिलाफ सजा देनी चाहिए। पावर कट का एक बड़ा मुद्दा है, पावर कट का एक बड़ा मुद्दा पंजाब में चल रहा है जिस तरह से, और आज भी ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरा पंजाब ही ब्लैकआउट हो रहा है भाई। ये गली गली, चौराहे चौराहे में ब्लैकआउट हो रही है। ये भगवंत मान और केजरीवाल के बस का काम रह ही नहीं गया। और आज भी करोड़ों रुपए इन्होंने कर्ज ले लिया है। कर्ज ले करके लाखों करोड़ों रुपए की फिरौतियाँ जो गैंगस्टर ले रहे हैं, और उनमें से भी इनको हिस्सा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और ये हिस्सेदार हैं। मैं समझता हूँ ये जो ब्लैकआउट है, ये सरकार के जो माथे पे कलंक है। और मैं समझता हूँ कि आप किसी को बिजली नहीं दे सकते, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप लाइट बंद करके बैठे हो, आप ब्लैकआउट कर रहे हो। ये शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल आपसे, एक मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है, क्या लगता है फिर सरहद पे हालात खराब होने वाले हैं, इसलिए ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है ये पंजाब में? पहले से ही हालात खराब है भाई। ये देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपने केस की, अपनी फाइलों की। आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बोलता है कि ये जो हिंदुस्तान है वो नरक है, और ये नरक का प्रधानमंत्री बन के चुप करके ऐसे बैठा है, वो डर रहा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश के 140 करोड़ लोगों को कि ये प्रधानमंत्री हैं, इनको डरने की बजाय उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ब्लैकआउट कर रहे हैं, ये आपके उसके अपने अंदर का डर मोदी जी का बोल रहा है, इसलिए ब्लैकआउट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कभी भी इस देश पे हमला हो सकता है, कभी भी इस देश के ऊपर कोई भी कब्जा हो सकता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी की कोशिश नाकाम है। धन्यवाद राजकुमार वेरका साहब, साफ तौर से कहते हुए कि जिस तरह के हालात पंजाब में बन रहे हैं और ब्लैकआउट हो रहा है, बिजली कटौती हो रही है, वो काफी गंभीर मामला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।